हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग चैप्टर 5 के ही आगे जो टॉपिक वाइज टॉपिक चेंज बदल दिया गया है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार जनसंख्या एवं नगरीयकरण। तो बिहार में देखते हैं जनसंख्या क्या है और नगरीयकरण किस तरीका से, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बिहार पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन कह रहा बिहार आरंभ से ही सघन जनसंख्या वाला प्रदेश रहा है। अगर देखा जाए तो बिहार आरंभ से ही आरंभ से ही सघन जनसंख्या वाला प्रदेश रहा है, जहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3000 वर्ष पूर्व से ही मानव बसाव के प्रमाण मिलते हैं। अगर देखा जाए तो 3000 पूर्व से यानी कि 3000 पहले से ही कौन बसाव मानव बसाव का कौन मान मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। मगध साम्राज्य में कौन साम्राज्य, मगध साम्राज्य में 80,000 से भी अधिक गांव आबाद थे। देखा जाए तो मगध साम्राज्य में भी 80 से भी प्रणाम थे। मगध साम्राज्य में 80,000 से भी अधिक गांव आबादी थे। यानी मगध साम्राज्य में देखा जाए तो बिहार में 80,000 गाँव थे, 1000 से भी अधिक गांव आबाद थे। यानी समझ रहे हैं कितने गांव उसी टाइम में था। यानी कि जनसंख्या कहने का मतलब क्या आप समझ रहे हैं सर, जब गांव ज़्यादा था इसका मतलब जनसंख्या भी ज़्यादा था। आज भी यह भारत के घने आबाद राज्यों से एक है। इसका मुख्य कारण यह भी है भौगोलिक स्थिति तथा अर्थात समतल भूभाग, उपजाऊ मिट्टी, सालों भर जल से भरी नदियाँ एवं सुगम पहुँचने की सुविधाएँ। अगर इसका मेन मुख्य कारण यह था कि यहाँ क्या था, भौगोलिक स्थिति इसकी अच्छी थी, अर्थात समतल भूमि था। कौन भूमि यानी कि बढ़िया जहाँ पर खेती की जाए, और खेती की जाए वहाँ उसके साथ साथ उपज भी ज़्यादा हुआ करता था। इस खेती में सालों भर पानी से भरी रहता था। कोची में नदियाँ में, यानी कि सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध था, जिसके सुगम का सुविधा था। यानी हर एक सुविधा से क्या था, लैस था। वर्तमान समय में यह जनसंख्या आकार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर था। अगर देखा जाए तो यह जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद कैमा स्थान पर था, तीसरे स्थान पर था। कैमा स्थान, तीसरा स्थान। इसके में थोड़ा सा लग रहा है कि कैमरा टेढ़ा है, कोई बात नहीं, चलिए आगे हो गया। कर तीसरे कौन स्थान पर थे, तीसरा स्थान पर था। तथा सघन घनत्व की दृष्टि से पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान पर। घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के कैमा स्थान पर, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान पर था। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 2001 में जनगणना हुआ था, वहाँ की तो उस समय का जनसंख्या बता रहा है। तो क्या 8 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ 8,29,98,509 लोग थे। इसमें 4 करोड़ 32,43,795 पुरुष थे और 3 करोड़ 97,54,714 क्या थे, महिलाएं थे। यह जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 8.07% था। कब की बात है, 2001 की ही बात है। बोल सर बुल्लू वाली ग्रीन वाली डिबिया, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, बिहार भारत के सबसे बड़ी राज्य में से सबसे कम शहरीकृत राज्य है। देखा जाए तो बिहार सबसे बड़ी राज्य है, उसके बावजूद भी शहरीकरण यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों सर, देखिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CAO के अनुसार 2007 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर 9.31 करोड़ हो गई। देखा जाए तो 2007 में बिहार की जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया, 9.31 करोड़ रुपये हो गए। बिहार की दार्शनिक वृद्धि दर 1991 से 2001 के दौरान 28.62% था, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 21.11% था। राष्ट्रीय वृद्धि दर कितना था, 21.11 था। पूरा भारत में इतना वृद्धि हो रहा था, लेकिन बिहार में कितना हो रहा था, 28.62। यानी कि पूरे भारत के भी देखा जाए उससे भी ज़्यादा बिहार में वृद्धि दर हो रहे थे, प्रतिशत वृद्धि दर, यानी कि संख्या बढ़ते जा रहे थे। किसकी, जनसंख्या की, लोगों की संख्या। यहाँ की कुल आबादी का
0.05% ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हैं। यहाँ की जितना भी आबादी है उसका सब 89.05% में ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया हुआ, बसा हुआ है। यानी कि लगभग 90% भाग लगभग कहाँ बसे हुए हैं, बिहार के ग्रामीण इलाके में बसे हुए हैं। बिहार में लिंग अनुपात 1919 महिलाओं प्रति हजार पुरुष देखा जाता है। बिहार में लिंगा अनुपात है जो 1919 है, कैसे 1919 महिलाओं प्रति हजार, यानी कि 1000। लिंगा अनुपात का मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो बिहार में 1000 पुरुषों पर कितने हैं, 919 महिलाएं हैं। बोले इसका मतलब सर बाकी जो रह जाएगा, जो बच गया कितना, 81 बच गया, तो क्या रह जाएगा, बिना शादी के रह जाएगा। अरे शादी के नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी फाड़ पी के तो वो तो चल जाएगा, बच जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर लिंगानुपात बिहार में कितना है, 919 है। कितना लिंगानुपात किसे कहते हैं, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। यह राष्ट्रीय अनुपात 933 से कम है। जहां आबादी आयु संवितरण का संबंध है तो बिहार में 0 से 6 और 7 से 14 वर्ष आयु समूहन की आबादी में सबसे अधिक प्रतिशत। तालिका 1.6 इसका मुख्य कारण है। यही इसका मुख्य कारण क्या है, इसकी तालिका में है ऊंची जन्म दर। कौन जन्म दर, ऊंची, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या दर क्या, जन्म की यानी कि पैदा लेने की संख्या क्या है, अधिक है, ज़्यादा है। कह रहे यहाँ डाटा दिया हुआ देख सकते हैं। तालिका बिहार की आबादी आयु समूहन वर्गीकरण 2001 के जनगणना के अनुसार कुल समूहन कितना है, 0 से 4 के वर्ष के बीच कितना है, कुल इतना है। पुरुषों की संख्या 13.1, पुरुषों की संख्या 13 और महिलाओं की संख्या 13.5 है। फिर 519 के वर्षों में कुल इतना है। इसी प्रकार क्या वर्गीकरण समूहन दिया गया है, यानी कि इतना साल की इस वर्ष में दिया हुआ, इतना साल के अंदर इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग के अंतर्गत प्रतिशत में बांट दिया गया है। तो देख सकते हैं कितना अधिक बढ़ते ही जा रहा है, घटते नहीं बढ़ते ही जा रहा है। तो बोल सर समझ में नहीं आया, इसको समझने की भी जरूरत नहीं, याद भी रखने की जरूरत नहीं है। खाली इतना जान लीजिए कि 0 से 4 वर्ष के बीच में लोग कितने, पुरुष कितने हैं, 13% पुरुष है, महिला भी 13% है, यानी कुल 13% है लगभग। इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, इसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें पढ़ते हैं। कई इंपॉर्टेंट याद करेंगे तो इधर देखेंगे हम लोग। राज्य की कुल जनसंख्या में 83.23 हिंदू और 16.53% मुस्लिम रहते हैं। अगर देखा जाए इस राज्य में कुल जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो कितना 83.23 हिंदू रहते हैं और 16.53% मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्मावलंबी भी रहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे धर्म के रहते हैं लोग, ईसाई रहते हैं, सिख रहते हैं, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म वाले लोग रहते हैं। ये तालिका में दिया हुआ है। जैसे ई वाला देखो, याद कर समझ सकते हैं आप। धर्म के अनुसार आबादी का वर्गीकरण 2001 के अनुसार पहला में हिंदू समुदाय। कौन समुदाय, हिंदू समुदाय। तो हिंदू समुदाय में आबादी कितना है, 6 लगभग 1 आए दाएँ सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख करोड़, कितना 6,90,76,919 है। प्रतिशत कितना है, 83.23%। मुस्लिम की आबादी कितना है, 1,37,22,048 है। प्रतिशत संख्या कितना है, 16.53 है। ईसाई कितना है, आबादी में 53,137, प्रतिशत 0.06% है। सिख में देखा जाए तो 20,780, प्रतिशत में 0.02% है। बौद्ध में आबादी में देखा जाए तो 18,818, प्रतिशत में देखा जाए तो 0.2%। जैन धर्म में देखा जाए तो कितना है, 16,885 है, प्रतिशत 0.02% है। अन्य धार्मिक व्यक्ति को देखा जाए तो 52,905 लोग रहते हैं बिहार में, जो प्रतिशत में देखा जाए तो 0.06% है। अकथित धर्म के लोग कितना है, 37,857, जो 0.05% है। यानी कि सबसे कम वाले धर्म वाले कौन से लोग हैं, ये तीनों लोग कम से कम धर्म वाले कौन, सिख, बौद्ध और जैन सबसे कम पाए जाते हैं बिहार में। सबसे अधिक मात्रा में कौन पाए जाते हैं, हिंदू धर्म। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन है, मुस्लिम धर्म बिहार में पाए जाते हैं। यानी धर्म नहीं, धर्म मानने वाले लोगों की बात किया जा रहा है यहाँ पर। राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल, कौन लोक, राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। राष्ट्रीय लोक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान क्या है, इसको कहते हैं NIPCCD। भारतीय महिलाओं से संबंधित अंकित 2007 एवं आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार, कौन सरकार, बिहार सरकार 2007 से 8 के अनुसार 2005 में भी बिहार में जन्म दर, कौन दर, जन्म दर,
बिहार सरकार 2007 से 8 के अनुसार 2005 में बिहार में जन्म दर 30.4% थी। कै पॉइंट करा 7.6 था। उचित जन्म दर के कारण बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.23% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6% है। देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से देखा जाए तो 2.23% है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर कितना है? 1.63% है। कौन प्रतिशत है? 1.6% है। जनसंख्या वितरण, कौन वितरण? जनसंख्या वितरण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन डिस्ट्रीब्यूशन? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा बिहार की जनसंख्या वितरण सभी जगह समान रूप से नहीं है। कहा बिहार की जनसंख्या वितरण जो है जो सभी जगह से समान रूप से नहीं है, यानी कि कहीं किस तरीक़ा से, कहीं अलग करते, कहीं किस तरीक़ा से। कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है, देखा जाए तो कहीं पर जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं पर बहुत ही कम है। देखा जाए तो जनसंख्या बहुत ही कम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बहुत कम है। इसका मुख्य कारण यहाँ की आर्थिक सामाजिक परिवेश है और भौतिक विधियाँ हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ के मुख्य कारण यह है कि आर्थिक सामाजिक परिवेश और भौतिक विधियाँ हैं। कौन विधियाँ? भौतिक विधियाँ। जहाँ भी धरातल, समतल, जलोढ़ एवं मैदानी है वहाँ घनी आबादी है। देखा जाए जहाँ भी धरातल, समतल, जलोढ़ एवं मैदानी है वहाँ घनी आबादी है। जहाँ भी सिंचाई की सुविधा है, कृषि में नए तकनीक का उपयोग, प्रति व्यक्ति आय नवीकरणीय अधिक है। देखा जाए जहाँ भी सिंचाई की सुविधा है, कृषि में नए तकनीक या उपयोगी है, प्रति व्यक्ति आय नवीकरणीय अधिक है, वहाँ और भी आबादी अधिक है। वहाँ और भी आबादी अधिक है। देखा जाए तो यहाँ पर और भी आबादी क्या है? अधिक है। पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और भोजपुर। देखा जाए पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और भोजपुर ज़िले में इन्हीं कारणों से जनसंख्या अधिक है। देखा जाए तो पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और भोजपुर ज़िलों में इन्हीं कारणों की जनसंख्या क्या है? अधिक है। करा बिहार में कौन हार? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या पटना जिला में बसी है। कौन हार में? देखा जाए तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से ज़िले में बसी है? तो बिहार ज़िले में बसी है। यहाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल 3.45 कौन 5? राज्य के कुल क्षेत्रफल 3.40 पर 5.68% जनसंख्या का बोझ है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 5.68% जनसंख्या का बोझ है। इसका एक बड़ा कारण पटना महानगर का राज्य की राजधानी होना। कहा यहाँ की यही एक मुख्य कारण है कि पटना राज्य के क्या हो रहा है? इसका बड़ा कारण पटना महानगर का राज्य की राजधानी होना है। इसके अतिरिक्त नगरीकरणीय, कौन करनीय? इसके अतिरिक्त नगरीकरण, विकास, प्रशासनिक केंद्र, वाणिज्य, औद्योगिक और पर्यटन की सेवा केंद्र का स्थित है। करा कि यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र, वाणिज्य, औद्योगिक और पर्यटन की सेवा केंद्र का स्थित होना है। करा कौन वाली डिबिया? हरी वाली डिबिया। डू यू नो? क्या आप जानते हैं बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है? क्या आप जानते हैं कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज़्यादा पटना में है। और पटना नगर भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। और पटना नगर भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हाजीपुर, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर ज़िले में 3 से 5% आबादी है। करा कि अगर देखा जाए तो गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, हजारीपुर, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर के ज़िले में कितना है? 3 से 5% क्या है? आबादी वाले हैं। कह रहा ये ज़िले बिहार के उच्च आबादी वाले ज़िले हैं। कह रहा ये ज़िले बिहार के कौन आबादी? उच्च आबादी वाले ज़िलों में से है।
इनमें केवल गया जिला दक्षिणी बिहार में स्थित है। अगर देखा जाए तो इन सभी में केवल गया जिला दक्षिणी बिहार में स्थित है। शेष 11 जिले उत्तरी बिहार में अवस्थित है। और शेष देखा जाए तो 11 जिला कौन बिहार में है? उत्तरी बिहार में अवस्थित है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का, कौन बिहार का? यह बिहार का कुल क्षेत्रफल का कितना? 39% है। देखा जाए तो कौन प्रतिशत है जी? 39% है। और इन जिलों में राज्य की 46% जनसंख्या सकेंद्रीय है। देखा जाए तो इन जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत? 46% जनसंख्या क्या चाहिए? सकेंद्रीय, यानी कि जितने भी राज्य में जनसंख्या उसका 46% यहाँ ही अवस्थित है। मध्य जनसंख्या वाले जिले, कौन जनसंख्या वाला जिले? या तो ना तो ज़्यादा ना तो कम, यानी बीच बीच वाला जिले में सुपौल, नवादा, औरंगाबाद, अररिया, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, नालंदा, कटिहार, भागलपुर, रोहतास, मुंगेर, खगड़िया, कैमूर, किशनगंज, जमुई, बक्सर, सहरसा, जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा एवं बांका सम्मिलित है। इकरा सारे जहाँ पर देखा जाए तो ये क्या चीज़ है? बांका सम्मिलित है। इन जिलों की संख्या, कौन जिलों की संख्या? इन जिलों की संख्या 52 से लेकर 19% तक है। करा इन जिलों की संख्या देखा जाए तो 52 से कौन है? 19% है। इस क्षेत्र में राज्य के 54.85% क्षेत्रफल पर 45.84% जनसंख्या का निवास है। अगर देखा जाए तो इन क्षेत्र में राज्यों के देखा जाए तो 54.85% क्षेत्रफल से लेकर 45.84% जनसंख्या का निवास है। यहाँ कृषि से संबंधित कार्यों और नगर पूंजी के विस्तार के कारण सकारात्मक जनसंख्या केंद्रित है। अगर यहाँ देखा जाए तो कृषि से संबंधित कार्यों और नगरों पूंजी में विस्तार के कारण सकारात्मक जनसंख्या क्या है? केंद्रित है। शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय जिले में जनसंख्या का प्रतिशत 1 से भी कम और देखा जाए 0.60 से 0.97 के बीच है। इन तीन में राज्यों के क्षेत्रफल के मात्र 2.48% में 0.22% आबादी रहती है। इन जिलों में कृषि के पिछड़ापन एवं कम क्षेत्रफल होने के कारण जनसंख्या का सकेंद्रीय है। इन कारण कृषि में पिछड़ापन एवं कम क्षेत्रफल होने के कारण में जनसंख्या का कौन केंद्रीय है? सकेंद्रीकरण है। उत्तरी बिहार अपेक्षाकृत गहन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। देखा जाए तो उत्तरी बिहार अपेक्षाकृत कौन जनसंख्या? गहन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जहाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल के 43.80% पर 63.52% जनसंख्या सकेंद्रीय है। देखा जाए तो कुल क्षेत्र का जनसंख्या कितना है? 43.80% पर से लेकर 63.7242% पर है। इसके विपरीत दक्षिणी बिहार में 56.20% क्षेत्रफल पर से राज्य की 36.58% जनसंख्या केंद्रित है। इतना पूरा जनसंख्या यहाँ पर क्या चाहिए? स्थित है। ये आपका क्या था? जनसंख्या का पार्ट 1 था। अब थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज ये पर इतना ही रहने देते हैं और कल पार्ट 2 हम इसको कर लेंगे। खत्म हो जाएगा जनसंख्या पर आधारित, कुछ ज़्यादा जितना भी था उसमें पढ़ने के लिए पड़ जाए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर तक, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।